Hello students, my name is Tripti Singh and I am an assistant professor in Dayal Group of Institutions. The topic which I am going to explain you all is cooperative sector and the role or importance of cooperative sector. Now the meaning of cooperative sector is cooperative sector industries are owned and operated by a group of individuals who are producers or workers in the industry. Capital is pooled in together by people and profits and losses are shared by them. The cooperative sector can be defined as that sector of the economy carried out by cooperatives defined by the International Cooperative Alliance as an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise. क्या मतलब हुआ इस मीनिंग का कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं वो फुल्ली ओन्ड और ऑपरेटेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल होती है. ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इंडिविजुअल्स है, मान लीजिए, ठीक है, एक आप इंडिविजुअल हो गए, ABCD इस तरह के लोग हो गए और वो एक ग्रुप उन्होंने फॉर्म किया और उन्होंने ग्रुप जो फॉर्म किया वो इसलिए फॉर्म किया कि हम एक इंडस्ट्री में वर्क करेंगे या कुछ हम किसी ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन मार्केट में करके उसको पहुंचाएंगे कंज्यूमर्स तक और उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में हम डिवाइड कर लेंगे. तो ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें क्या होता है कि ये वॉलंटरली फॉर्म होती हैं बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, और वो ग्रुप में एक अपना ग्रुप फॉर्म करके जो वर्क होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स या जो भी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं मार्केट में कंज्यूमर्स को, वो मिलकर वो प्रोवाइड करते हैं और जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं वो आपस में वो लोग मिलके डिवाइड कर लेते हैं. ठीक, तो ये होता है कोऑपरेटिव सेक्टर. अब ये जो सेक्टर होते हैं ये इससे पहले जो आपने पढ़ा है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उनसे हटके होते हैं. इन कोऑपरेटिव डिस्कोर्स in each country a third sector composed of economic organizations that are neither state owned enterprises nor private capitalist companies. These are usually composed of formal cooperatives and informal self-help groups that together constitute the cooperative or associative sector of the economy. ये जो सेक्टर होता है कोऑपरेटिव सेक्टर, ये अदर देन मतलब कि अदर देन आपका पब्लिक सेक्टर और स्टेट सेक्टर जो इससे पहले के लेक्चर वीडियोस में आपने सुना होगा, ना ही ये उनमें आते हैं, ना ही पब्लिक सेक्टर में आते हैं और ना ही ये प्राइवेट सेक्टर में आते हैं. पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बाद जो सेक्टर बचता है, जो थर्ड सेक्टर होता है, उसी को हम कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर. ठीक, ये कोऑपरेटिव सेक्टर भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या जो नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देता है. ठीक, यहाँ पे क्या है कि जो इनका प्राइमरी रोल होता है कोऑपरेटिव्स का वो यही होता है टू मीट देयर मेंबर्स नीड. जो भी उनके मेंबर्स होते हैं, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिन्होंने ग्रुप बना के ये वर्क सेक्टर फ्रेम करा है और इस सेक्टर में आके वो जो गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को पहुंचाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस जो जनरेट करेंगे वो तो करेंगे ही, साथ में अपने मेंबर्स की जो नीड है वो भी वो उससे फुलफिल करेंगे. ठीक, अब ये भी देखा गया है कि टू ऑफन दे हैव व्यूड एज इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द डिलीवरी ऑफ द गोल्स सेट बाय एक्सटर्नल एजेंसीज. एक्सटर्नल एजेंसीज कौन सी हो गई, जैसे कि गवर्नमेंट या NGOs भी होती हैं, वो भी कोऑपरेटिव सेक्टर का यूज करती हैं ताकि वो जो हमारे बैकवर्ड या जो रूरल एरियाज में लोग हैं वहाँ पे जाकर वो गवर्नमेंट की स्कीम्स पे वर्क कर सके, या जो NGOs होती हैं वो जाके इनका यूज़ करती हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स का कि वहाँ तक ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स के हेल्प के थ्रू लोगों तक पहुँचे और लोगों को जो भी सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, वो मुहैया कराएं. मगर हमेशा देखा गया है, या हमेशा क्या कई बार देखा गया है ऐसा कि गवर्नमेंट और NGOs जो होती हैं वो क्रिटिसाइज करती हैं हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स को कि आप जो हमारे पुअर हैं वहाँ तक आप सही से रीच नहीं कर पाए हैं. अक्सर उनको क्रिटिसिज्म इस चीज़ का मिलता है कि फॉर नॉट रीचिंग द पुअरेस्ट, जो आप पुअरेस्ट हैं वहाँ तक नहीं आप पहुँच रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए. मगर फिर भी जो ये इनका रोल होता है कोऑपरेटिव सेक्टर का, जो ये इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो काफ़ी कमेंडेबल है. तो क्या रोल हो सकता है, क्या इम्पोर्टेंस है कोऑपरेटिव सेक्टर का, वही अभी हम नेक्स्ट इसमें बताएंगे. नंबर 1 इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स. जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं
उनको ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना चीपर रेट पे, ठीक। दूसरी बात कि टू एलिमिनेट द अननेसेसरी प्रॉफिट्स ऑफ मिडिलमैन इन ट्रेड एंड कॉमर्स। मिडिलमैन कौन होते हैं? हमारे एजेंट होते हैं, ठीक है, जो कमीशन खा के जो थर्ड पार्टी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर के बाद प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाने के लिए मिडिलमैन या एजेंट की जरूरत होती है, और वो मिडिलमैन क्या करते हैं? रिटेल स्टोर तक सामान पहुंचाते हैं प्रोड्यूसर का, और वहां से रिटेलर्स होते हैं वो सामान कंज्यूमर्स तक अल्टीमेटली पहुंचाते हैं, ठीक। तो ये मिडिलमैन जो होते हैं वो अननेसेसरी प्रॉफिट या गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, या जो भी उनका कमीशन है वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो उस चीज़ को भी एलिमिनेट करने का एक इम्पॉर्टेंट रोल देखा गया है कोऑपरेटिव सेक्टर का, ठीक। नाउ थर्ड इज टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीकर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जो वीकर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं, जिनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो पाती है, या जिनको बेसिक नेसेसरी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं मिल पाती, उनके लिए भी उसको भी या उनको भी मतलब हेल्प करने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर्स होती हैं, वर्क करती हैं हमारी। और जो भी एक्सप्लॉयटेशन उनका होता है कि जो भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो लेबर हैं, ठीक है, उन लेबर्स को आपने क्या करा कि काम आप उनसे ज़्यादा करा रहे हैं और पैसे उनको कम दे रहे हैं, ठीक, चीप रेट पे उनसे काम करवा ले रहे हैं ज़्यादा। तो इस तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वीकर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी का, उनको भी उसके लिए भी ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स हमारी वर्क करती हैं, और इस तरह भी वो कंट्रीब्यूशन देती है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नाउ नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट द राइट्स ऑफ पीपल बोथ एज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स के जो राइट्स या कंज्यूमर्स के जो राइट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स का होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स का राइट क्या हो सकता है कि प्रोड्यूसर्स का राइट अगर हम कहें तो ये कि उनको जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो सही से उनको सप्लायर्स टाइम पे दें, ये उनका राइट है, ठीक है। कंज्यूमर्स का राइट क्या है कि उनको चीप एंड बेस्ट क्वालिटी पे उनको प्रोडक्ट मिले कंज्यूम करने के लिए, ये एक उनका राइट है। तो ये सारी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर का होता है, इसीलिए ये इनका जो रोल होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंस लिए हुए होता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन अमंग देयर मेंबर्स एंड पीपल इन जनरल। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन के साथ वर्क करना, ठीक है, और कोऑपरेशन के साथ वर्क करना जो भी उनके मेंबर्स हैं, और इन पीपल जो जनरल मतलब लोग हैं उनके कांटेक्ट में, उनके साथ अच्छे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वर्क करना, कोऑपरेशन के साथ वर्क करना, क्योंकि नाम ही आपने देखा होगा कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मीन्स इन कोऑपरेशन विद, ठीक है, मतलब साथ में मिलके काम करना, और जो भी गलत चीज़ें हैं उसको एलिमिनेट करना, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, जो एक्सप्लॉयटेशन है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसको एलिमिनेट करना, अननेसेसरी कोई प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कोई मिडिलमैन उस चीज़ को एलिमिनेट करना, ये सारे ही रोल में देखा गया है हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर्स को वर्क करते हुए। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट रोल और सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर्स। I hope you all understood this topic. Thank you so much.